हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैक एजुकेशन। तो मैं कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप लोग पार्ट 1 में देखे थे कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर चुके थे और आगे बढ़ते हैं डिवाइड की ओर और सम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये आपका क्रैक एजुकेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हुए अपने सिलेबस की ओर बढ़ता हूँ। जैसे कि हम लोग ये कल सब देख चुके थे, ठीक। यहाँ से देखना था। तो मैंने आपको डिवाइड का तो रूल बता ही दिया था कि आप फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो मैं एक ट्रिक बताऊँ था। कल ट्रिक नहीं बता पाया था तो डिवाइड का मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई z बराबर दिया हुआ है a प्लस आई बी, ठीक। और z2 बराबर दिया हुआ है, दोनों डिवाइड में ले लीजिए, a प्लस आई बी। ए बी की जगह पर कोई भी डिजिट हो सकती है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड का तो फार्मूला आपको मैं दिखा दिया हूँ, आप नोट कर लिए होंगे। वैसे भी आप लगा सकते हैं या मेरे ट्रिक से भी लगा सकते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा। जैसे ये इक्वेशन दिया है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कंजुगेट से, इरेशनल कर लेंगे। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लेंगे। यहाँ माइनस प्लस था इसलिए माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब वही, अब बस हो गया काम ख़त्म। प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस रहता तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेसिक रूल है ये, तो आपको मालूम ही होगा। अब बस अब इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दीजिए। रियल रियल के साथ, रियल इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ, यही रूल है। मल्टीप्लाई वाला लगा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। एक मिनट, ये फार्मूला है, नहीं तो वैसे ही ऊपर नीचे गुना करके उसे मल्टीप्लाई का रूल लगा लेंगे, डिवीज़न आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई एक्स वाई जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई इक्वेशन दी हुई है, तो एक्स में आपका रियल पार्ट होता है, तो एक्स एक्सिस के साथ वाई आपका इमेजिनरी का पार्ट होता है, तो वाई एक्सिस के साथ जेड प्लस आई वाई इक्वेशन है आपका। तो दिया है एक्स एंड वाई ए पॉइंट, पी इज़ द पी एक पॉइंट है, ठीक। एक्स वाई वही आपको समझाया है ग्राफ के द्वारा, आगे आए। नेक्स्ट, अब ये आपका स्टार्ट होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट का मतलब क्या, जो ये इक्वेशन दी हुई है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसी का कंजुगेट बोल दे तो जेड के ऊपर बार लगा देगा, पाई जेड बार। अब जेड बार तो इमेजिनरी नंबर का साइन हमेशा कंजुगेट के साथ हम चेंज कर देते हैं। जैसे ए प्लस आई बी है जेड इजकल टू, अब हम बोल दिए इसी का कंजुगेट निकालो तो ए माइनस आई बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जेड बार इजकल टू ए माइनस आई बी। कंजुगेट हम उसी को निकालते हैं जो इमेजिनरी साइन जो है, इमेजिनरी नंबर का जो साइन है उसको अपोजिट कर दे, उसका कंजुगेट हो गया। कंजुगेट निकालने के लिए बोले तो इमेजिनरी नंबर का साइन को अपोजिट कर दीजिए, बस काम ख़त्म। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे यहाँ पर इक्वेशन है, इसका साइन प्लस है तो इसका कंजुगेट निकाला ये,
तो ये माइनस कर दिया। सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन ही अपोजिट करेंगे, ना कि रियल नंबर का। रियल नंबर का जो है वैसा ही रहेगा। कंजुगेट लिखाता है जेड के ऊपर एक बार लगाता है, जेड बार इसका साइन है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जेड बार कंजुगेट हो गया। और देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, जेड प्लस माइनस जेड टू ऊपर बार लग गया तो कंजुगेट हो गया। कंजुगेट का वही साइन है, ऊपर बार लगा देगा। तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जेड वन प्लस जेड टू कर भी कर सकते हैं, और ऊपर ऊपर अलग अलग बार लगा देंगे। मल्टीप्लाई में भी सेम होता है, डिवीज़न में भी सेम होता है। बट यहाँ देखिए रियल नंबर का दो कंजुगेट, ये कंजुगेट एक नंबर है, तो रियल नंबर का अलग, इमेजिनरी नंबर का अलग यहाँ दिया है। ये फोर प्रॉपर्टी इज़ वेरी मस्ट। रियल नंबर का अलग जेड प्लस जेड बार बाई टू, इमेजिनरी का जेड माइनस जेड बार बाई टू आई होता है जब दो रियल नंबर का निकालेंगे। 5 प्रॉपर्टी देखिए, जेड बार के ऊपर फिर एक बार लगा देंगे तो फिर ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। जेड बार के ऊपर एक और बार लगा देंगे तो फिर से जो आपका शुरू वाला इक्वेशन था वही आ जाएगा। सिक्स प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखा है, ये मॉडुलस का साइन है, ठीक, ये मॉडुलस का साइन है, इक्वल टू जेड बार का मॉडुलस, दोनों सेम होता है, ठीक। अब ऐसे जेड इंटू जेड बार निकालेंगे तो इक्वल होगा जेड मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जेड दिया है तो जेड मॉडुलस का स्क्वायर है इंटू जेड, ये भी मस्त प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखिए। कभी आपको जेड बार दे देगा, पूछ देगा ऐसे, तो आप क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा फॉर्मूला लगाकर आप सॉल्व कर दीजिएगा। बोल मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी है, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी है। बोल कि यहाँ पे याद रखिएगा जेड टू जीरो नहीं होगा, जेड टू जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, सीधे इन्फिनिटी चल जाएगा। ये आपका मस्ट प्रॉपर्टी, ये भी आपका है, ये भी है, ये भी है, ठीक। कौन कौन सा है, 4 नंबर 5 6 7, ये अच्छा है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन ज़्यादा इसी से होंगे, ये तो बेसिक ही आप लोग को मालूम होगा। आगे देखते हैं, तो प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आ गया मॉडुलस, ठीक, वही मैं बार को ही देखिए, ये मॉडुलस का साइन है, बार जेड के आगे ऊपर नीचे एक डंडा दे देगा, दोनों तरफ से घेर देगा तो ये मॉडुलस हो गया। ये मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव लीजिएगा तब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो लिखा है द मॉडुलस ऑफ जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द जेड बार, मतलब जेड मॉडुलस वेयर, आपका ये इक्वेशन है। रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करेंगे, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका ग्राफ है, ओके। ये जेड मॉडुलस का फॉर्मूला है। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि जेड बराबर दी है 2 + 4i, 2 + 4i ये क्वेश्चन है। अब इसका कॉन्जुगेट भी पूछ सकता है, मॉडुलस भी पूछ सकता है। अब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जेड बार हो जाएगा। अब जेड बार क्या हो जाएगा, 2 - 4i, ये आपका कंजुगेट हो गया। अब इसी को पूछ दे मॉडुलस क्या होगा, तो जेड मॉडुलस का सिंबल ये होता है, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये लिखा दीजिए, 2 दूनी का 4, 4 चौका 16,
16 4 20, अंडर रूट 20, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, जैसे कि फिर क्वेश्चन दे दे जेड इजकल टू 3 + 4i। आप इसका पूछ दे मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस का सिंबल ये होता है। आप ऐसे करेंगे, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 3 का 9 अब 4 4 4 कर 16, 16 9 25 और 25 का स्क्वायर हो 5, 25 को अंदर रूट से निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसी को पूछ देता है कि कंजुगेट आप बताइए, कंजुगेट क्या है इस इक्वेशन का, तो प्लस के जगह पर माइनस कर देंगे, अब बस सेम टू सेम उतार देंगे। जहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, काम ख़त्म हो गया कंजुगेट। और मॉडुलस का वही, यहाँ पर मान लीजिए कि आपको माइनस में भी दे देता -4i, तो हम इसको निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका भी 5 आएगा। तो स्क्वायर के अंदर माइनस भी लीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। अब आगे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ये तो आप फर्स्ट वाला तो हमने आपको कंजुगेट वाला में भी बताया था। ये देखिए, ये ट्रायंगल वाला है, ये देखिए ये वाला इक्वेशन, ये क्वेश्चन इज़ मोस्ट VBI, ये क्वेश्चन मोस्ट VBI। इस ये आपको याद करना होगा। इसका कोई प्रूफ होता है तो बहुत लॉन्ग हो, तो प्रूफ आपको कोई नहीं, ये सब याद कर लीजिएगा तो टाइम आपको बचाएंगे, काम खत्म। प्रूफ करने जाइएगा तो टाइम इतना ले लेगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको 5-10 मिनट ले लेगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़िएगा, फिर आपको टाइम ज़्यादा लेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक, ये टोटल प्रॉपर्टी मोस्ट VBI, आगे जाके इसकी यूज़ होगी टोटल प्रॉपर्टी का, देख लीजिए। ये लास्ट वाला आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ये है मॉडुलस के अंडर n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाहर n, ये n को हम बाहर ला सकते हैं। ठीक, मान लीजिए z इजकल टू 4 है, तो z मॉडुलस इजकल टू 4 ला सकते हैं। फिर इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, जो इक्वेशन दिया है उसको बार पावर 4 कर दीजिए, काम खत्म। तब अब देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट और इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ये आप देख लीजिए, अच्छे से नहीं क्लियर दिखाई दे रही है, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए जेड इजकल टू दिया हुआ है x + iy, इसका एग्रीमेंट होता है 10 y/x प्लस, ये फार्मूला था 10 = y/x। मान लीजिए क्वेश्चन 1 + i, 1 + i है, इसका बोलेगा कोई एग्रीमेंट निकालो, तो 10 y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट डालेंगे, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो tan 1 = 45 डिग्री, tan 1 आ जाएगा, tan 1 45 डिग्री होता है, काम खत्म। बहुत इजी है, बट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। बिना, मान लीजिए कोई बोल देगा कि यही बोल देता, इसका आप निकाल लिए एग्रीमेंट, चाहे एम्पलीट्यूड आप निकाल पाते नहीं, जबकि 10 = y/x फार्मूला याद नहीं रहेगा। y के जगह पर 1 है, x के जगह पर भी 1 है, 1/1 = 1, और 1 किसका होता है वैल्यू, 10 का, 45 का। एग्रीमेंट हो गया। प्रिंसिपल ऑफ एग्रीमेंट समझ लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीमेंट, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। पोलर फॉर्म के बाद उसको मैं समझाऊंगा। ठीक, पोलर फॉर्म देख लीजिए।
पोलर फॉर्म, ये आपका पोलर फॉर्म से इंडिया में क्वेश्चन आते हैं, पोलर फॉर्म से ही क्वेश्चन उठते हैं, पोलर फॉर्म मस्ट भी आई। ठीक, अब मैं आपको दोनों वहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए पोलर फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं इसको, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक, अब थीटा क्या है, थीटा कहाँ से निकालेंगे, एग्रीमेंट वाला जो बताए थे tan इनवर्स y बाई एक्स, वहाँ का जो थीटा आएगा यहाँ पर पुट करेंगे। आर क्या है आपका, आर मॉडुलस है, मॉडुलस बताए थे आपको आर को, इसको ऐसे भी लिखते हैं P इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऐसे भी यहाँ जेड लिखिए मॉडुलस ऑफ जेड या आर दोनों बराबर है। ये आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पोलर फॉर्म का इक्वेशन है। अब पोलर फॉर्म में दोनों सब आ जाते हैं, मॉडुलस भी आ जाता है, पोलर फॉर्म में आपका मॉडुलस भी आ जाता है, एग्रीमेंट भी आ जाता है। ठीक, आपको ये दोनों तो आएंगे। अब फिर एक्सिस, कौन एक्सिस में ये एग्रीमेंट लाइक कर रहा है, जानते हैं कि 4 एक्सिस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 होते हैं। अब चारों में कौन सा ये एम्पलीट्यूड लाइक कर रहा है, अब यही चेक करते हैं। अब देखिए वहाँ पर यही लिखा हुआ था, फर्स्ट में क्या होता है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यही होता है। इक्वेशन आपको क्या होती है, इक्वेशन होती है जेड इक्वल टू प्लस, यही होती है। तो एक्स प्लस प्लस होगा जब, तो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स जब माइनस प्लस में होगा तो सेकंड में जाएगा, और जब दोनों ही माइनस रहेंगे तो थर्ड में जाएगा, और जब एक प्लस एक माइनस में होंगे तो फोर्थ में जाएगा। अब देखिए, अब जब मालूम हो गया कब थर्ड में होंगे, कब फर्स्ट में होंगे, कब फोर्थ में होंगे, तो देखिए अब चार्ट यही था वहाँ पे। फर्स्ट में होगा तो सिर्फ थीटा जो है वही लिख देंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, थर्ड में आएगा तो थीटा माइनस पाई करना होगा, और फोर्थ में आएगा तो माइनस थीटा करना होगा। यही आपका चार्ट था वहाँ पे, वहाँ डिटेल में लिखा हुआ था, आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता चाहे मत आता, बट यही आपका था। फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस में रहा एक्स वाई, जो tan का वैल्यू है वही लिख देंगे। अब x नेगेटिव रहा, y पॉजिटिव रहा, तो सेकंड में आएगा तो जो थीटा का tan का वैल्यू आएगा उसको पाई से माइनस करना होगा। अब दोनों x y दोनों नेगेटिव रहे हैं तो थीटा का जो वैल्यू आएगा उसको माइनस करना होगा पाई से, और जब x पॉजिटिव रहा y नेगेटिव रहा तो जो आएगा थीटा का वैल्यू उसका आएंगे माइनस लगाने का, काम खत्म हो गया। ये आपका कुछ रूल है, ये देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब क्यूब रूट स्टार्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स। अब क्यूब रूट स्क्वायर रूट दो को पढ़ाना हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब समझ लीजिए 70% आपका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब 30% थ्योरी बचा है जिसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये लेक्चर का PDF मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत।